बैक ऑफ द क्लासेस जो है हमारी पेडागोजी ऑफ साइंस की यूनिट 4 की सीरीज़। इस वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अचीवमेंट है टेस्ट है क्या, और किसी भी एक टॉपिक पे फिजिकल साइंस के हम एक अचीवमेंट टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे। हम इसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ने हैं और अचीवमेंट्स के एट्रीब्यूट्स भी पढ़ने हैं। सबसे पहले अचीवमेंट टेस्ट होता है क्या है, तो जो टीचर ने बच्चे को सिखाया तो बच्चे को जो नॉलेज मिली तो हम उसको उसकी अचीवमेंट बोलते हैं। और उसकी नॉलेज को मेज़र करना कि उसको कितनी अचीवमेंट मिली, क्या उसको समझ आया या नहीं आया, तो इसको हम उसको मेज़र करने को हम बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। एक टेस्ट के फॉर्म में हम बच्चे को चेक करते हैं उसकी नॉलेज। इससे हमें पता लग जाता है कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या वो सक्सेसफुल रहा भी या नहीं रहा। तो अचीवमेंट टेस्ट से ना हमें बहुत कुछ पता लग जाती है कि बच्चे और टीचर की एफिशिएंसी कितनी है, मतलब टीचर की एफिशिएंसी कितनी है, कितने अच्छे से वो पढ़ा रहा है और बच्चे कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। स्पीड और कैपेसिटी के बारे में पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल टीचर ने अगर कुछ पढ़ाया उसकी स्पीड ज़्यादा है तो बच्चे की जो लर्निंग पावर है थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, क्योंकि हर बच्चे की लर्निंग की जो पेस होती है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, स्लो है तो बच्चे को और अच्छे से समझ आए, तो टीचर किस स्पीड से चल रही है और बच्चे को किस अच्छे तरीके से कैपेसिटी से लर्न हो रहे हैं कंटेंट, वो भी हमें पता लग जाता है। फिर आता है ग्रास्पिंग और रिटेंशन, की बच्चे को कोई चीज़ कितने ज़्यादा टाइम तक याद रह रही है। फिर इससे हमें पता लग जाएगा सक्सेस और फेलियर, यानी कि क्या जो उसका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। और फिर हमें ये भी पता लग जाता है कि किन किन एरियाज़ के अंदर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और बेटर बनाने के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन है। अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो अचीवमेंट टेस्ट एक टूल है या डिवाइस है ये मेज़र करने का कि कितनी क्वांटिटी में और कितनी क्वालिटी के अंदर जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाया है। फिर हम पढ़ेंगे इसकी टाइप्स के बारे में। तो अचीवमेंट टेस्ट ना उसको हम मेजरली देखें तो दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा स्टैंडर्ड टेस्ट, दूसरा हो गया टीचर मेड इनफॉर्मल टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट आपकी फॉर्मेटिव समेटिव एग्जाम या पीरियोडिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, या फिर आपका वो जो 80 मार्क्स या 70 मार्क्स वाले टेस्ट होते हैं उनको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज टेस्ट। फिर आते हैं आपके टीचर मेड टेस्ट, यानी कि वही जो नॉर्मली रेगुलरली क्लास में जो टीचर है हर एक टॉपिक ख़त्म करने के बाद बच्चों को थोड़ा सा जज करने के लिए क्लास बेस्ड टेस्ट जो होता है। अच्छा, ये तो प्रॉपर टेस्ट होगा जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, हर जैसे एमसीक्यूज भी होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड होता है। ठीक है। अच्छा, फिर आएंगे इसके अंदर जो टीचर में टेस्ट होता है। टीचर में टेस्ट अब वो रिटन पेपर वाला भी हो सकता है, पेंसिल टेस्ट भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है या प्रैक्टिकल भी हो सकता है। अच्छा, ओरल तो वही है, टीचर क्वेश्चन पूछती है ओरली और बच्चा आंसर देता है। प्रैक्टिकल में वो लैब में परफॉर्म करवा सकता है या भी कोई भी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कह सकता है। लेकिन ये जो रिटन टेस्ट है ये दो टाइप का होता है, एक होता है ऐसे टाइप और एक ऑब्जेक्टिव। ऐसे टाइप यानी कि आपको बड़े बड़े आंसर लिखने पैराग्राफ्स में। ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे कि एमसीक्यू हो गए। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो, ये भी आपका ऐसे टाइप हो सकता है जिसमें हर तरह के क्वेश्चन इंक्लूडेड हो। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट की, तो अचीवमेंट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि वो सही तरीके से काम करे। जो सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव, कि हम ये टेस्ट रख ही क्यों रहे हैं। हम ये डिफाइन करने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए हम ये टेस्ट रख रहे हैं कि वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है या पर्टिकुलर चैप्टर या यूनिट क्या बच्चे को समझ आया है या नहीं आया है। तो ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये क्लियर आउट करने का कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो टेस्ट लेने का। जब हम ये अप्रोप्रिएटली डिसाइड और डिफाइन कर लेते हैं उसके बाद जो है हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं स्टूडेंट में। फिर आता है कवरेज ऑफ कंटेंट। अच्छा, हम ये सब कुछ डिपेंड करते हैं कि टीचर ने क्या क्या पढ़ाया है। तो जो टीचर ने ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस करा है टीचर वहीं से ही क्वेश्चन पूछेगी। और ऐसा नहीं कि जो चीज़ें टीचर ने पढ़ाई नहीं वो चीज़ें बच्चे से पूछी जाए उसकी थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए, वो सेकेंडरी स्टेप होता है, वो सब हम यहाँ नहीं करते। हम यहाँ पर डायरेक्टली वही सेम क्वेश्चन पुट आउट करेंगे या वही चीज़ों में से क्वेश्चन पुट करेंगे जो टीचर ने कंटेंट क्लास में पढ़ाया है। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ये 3 टाइप में हो सकते हैं, ऐसे टाइप भी हो सकता है, शॉर्ट टाइप भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव जैसे कि एमसीक्यू टाइप भी हो सकता है। तो पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा आपका जो सेट ऑफ क्वेश्चन होंगे वो किस टाइप के होंगे। फिर आता है डिसीजन अबाउट द टाइम। टाइम अलॉटेड भी पहले से ही बिफोर लाइक टेस्ट के इंस्ट्रक्शन जब दी जा रही होंगी और जब टेस्ट प्रिपेयर होगा तब उस टाइम पहले से ही डिसाइड की जानी चाहिए कितने मार्क्स का टेस्ट होगा और कितना टाइम अलॉट किया जाएगा उस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट। जो टीचर है उसको क्वेश्चंस को मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन होंगे, 3 के कितने होंगे, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का कंटेंट आएगा, वो सारा का सारा जो ब्लूप्रिंट है टीचर पहले से प्रिपेयर करके और स्टूडेंट को ऑलरेडी प्रोवाइड करे।
फिर आता है हमारा 6 स्टेप जो है ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजिंग ऑफ आइटम्स ऑफ क्वेश्चन। तो हर सेक्शन के लिए अलग इंस्ट्रक्शन होगी, जैसे कि सेक्शन ए है 1 मार्क की इंस्ट्रक्शन है, सेक्शन 2 है बी है उसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में हर सेक्शन के लिए मेंशन की जानी चाहिए। और जो ऑर्डर ऑफ डिफ़िकल्टी होता है वो ईजी से डिफ़िकल्ट तक का जो भी है वो हम पहले से डिसाइड करके रखेंगे। फिर आता है राइटिंग आइटम में फाइंडिंग द डिफ़िकल्ट वैल्यू। तो वो जो पूरा पेपर है उसका सिंपल रूल है, ना ही वो बहुत ज़्यादा ईजी होना चाहिए और ना ही वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना चाहिए। हमें जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है, डिफ़िकल्टी लेवल जिसको हम बोलते हैं, उसको हमने नॉर्मल रखना है, मॉडरेट रखना है। क्योंकि और ऐसा भी होना चाहिए कि परसेंटेज ऑफ पासिंग भी ज़्यादा होनी चाहिए। पर परसेंटेज ऑफ पासिंग को ज़्यादा करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट को आसान कर दें, हमने जो है बच्चों का जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ अ स्कोरिंग की, यानी कि अगर जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वो स्कोर करना है, तो पहले से अगर हम एक स्कोर डिसाइड करके रखेंगे बच्चे को इसके आसपास का लेके आना है तो काफ़ी बेटर रहेगा। अच्छा, जो ऐसे और शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, द आंसर एंड प्रोसीजर फॉर स्कोरिंग शुड बी प्री डिफाइंड। जैसे बड़े आंसर हैं, 5 मार्क्स का कोई आंसर है तो उसके अंदर मार्क्स कैसे दिए जाएंगे, हाफ हाफ करके दिए जाएंगे, 1 1 करके दिए जाएंगे। क्योंकि देखो पूरा क्वेश्चन है उसमें स्टेप मार्किंग होती है, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी जो स्टेप्स हैं उनको पहले से हम डिफाइन करेंगे और स्कोरिंग की या जिसको हम आंसर की बोलते हैं वो भी प्रिपेयर की जानी चाहिए। तो इस वाली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में।